ओके तो आप क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा अपने कॉम्प्लीमेंट के और इक्वल ही होगा अपने सप्लीमेंट एंगल के। ऐसा एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो अभी सब समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल इजी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझो, एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो और दूसरा वाला अपने सप्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल जब होगा तो इसका मतलब होगा कि किसी दो एंगल का सम होगा 90 डिग्री के बराबर। कॉम्प्लीमेंट की जब हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर है 4 का हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझो कह रहा है कि भैया कोई दो एंगल होंगे, ऐसे एंगल होंगे जब उन दो एंगल का सम करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री ही क्यों मिलेगा? क्योंकि भैया यहाँ पर बात की जा रही है कॉम्प्लीमेंट एंगल के, तो हम लोग उसी एंगल को लेट कर लेंगे। हमें एंगल पता है नहीं तो हम लोग लेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू, हमने कर दिया x। ठीक है, तो पहला एंगल भी हमने x कर दिया, दूसरा एंगल भी हमने x ले लिया और ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया 2x इक्वल्स टू 90। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 45। अब देखो जो ये 45 एंगल आया है, ये एंगल अपने दूसरे एंगल के क्या है, इक्वल है। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि भैया आपको क्या करना है, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो मान लो ये अगर 45 है तो ये वाला एंगल क्या होगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एंगल हो जाएगा 45। समझ में आ गई ये बात? ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में हमें करना है। चलो उसको भी देखो। जो सेकंड है इसमें हमें क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, जो रिक्वायर्ड एंगल है उसे हमने यहाँ पर इस बार मान लिया है y। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया फिर से हमें एंगल बताओ इक्वल टू द सप्लीमेंट एंगल। तो भैया y प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हो गया 2y इक्वल्स टू 180, ये इससे कैंसिल हो गया, y यहाँ पर हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। क्या आ गया, 90 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो